क्या दिनचर्या है जो प्रदेश भर से लोग आते हैं उनकी बात सुनकर के जो मदद हो सकती है? ये तो गलत हो रहा है। अगर ये डुप्लीकेट दवाइयाँ जो पकड़ी जा रही हैं तो ये गलत हो रहा है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी एक ईमानदार और निष्ठावान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनके तक बात मुझे हम समझते हैं कि पूरी बात अगर उनके तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कोई अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक जी अस्पताल के दौरा करते हैं और मरीजों से मिलते ही नहीं हैं, सीधे ऊपर चले जाते हैं लिफ्ट से और वहाँ पता नहीं क्या बतिया के नीचे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के अभियान जारी है। इसके साथ साथ बड़े बड़े माफिया जो डुप्लीकेट दवा का निर्माण करते हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। साफ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में दवा माफिया बख्शे नहीं जाएंगे जो आम आदमी के दुश्मन हैं और डुप्लीकेट दवा का निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी हम हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष अभियान चला रही है, क्या कुछ इस मामले पर लोगों का कहना है। आइए आपको लखनऊ में सुनाते हैं। ये तो गलत हो रहा है। अगर ये डुप्लीकेट दवाइयाँ जो पकड़ी जा रही हैं तो ये गलत हो रहा है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, कार्रवाई की चाहिए। तो सरकार ही तो अभियान चला रही डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ में, तो बहुत अच्छा कर रही सरकार। हाँ ये तो अच्छा कर रही है, ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किसकी मिली भगत मानते हैं आप, जनता है? आखिर डुप्लीकेट दवाएं होंगे ये जो है ना अपनी कमाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो ड्रग्स माफिया हैं ये अपनी कमाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इन्हें किसी की जान अभी देखा तब पीछे बनारस में कहा कितना बड़ा सिंडिकेट दवाई का पकड़ा गया था, नकली दवाई का। तो ये तो सब माफिया हैं, ये दवाई माफिया, ड्रग्स माफिया हैं, ये सब गलत काम कर रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जो उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ विशेष अभियान चलवा रहे हैं तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम होता रहे तो सरकार तो अच्छी चलेगी, सरकार तो चलती रहेगी। सरकार को ये दिक्कत हो रही है, सरकार तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर डुप्लीकेट दवाएं पकड़ी जा रही है तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? अब ये माफिया लोग हैं, ये ड्रग्स माफिया, ये सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। क्या सजा की मांग करते हैं? सजा इन्हें जो सजा हो, इन्हें तो फांसी होनी चाहिए। ड्रग्स माफिया ये तो अनलीगल है, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, हम लोगों को भी, हमारी सेहत पे भी खिलवाड़ होगा, हम मेडिसिन में। ये तो ड्रग्स माफिया इन्हें तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए। देखिए तेज बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले आते हैं। हाँ। और ब्रजेश पाठक जी एक ईमानदार और निष्ठावान स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनके तक बात मुझे हम समझते हैं कि पूरी बात अगर उनके तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कोई अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। और ब्रजेश पाठक जी निरंतरन, चाहे अस्पताल का संबंधित मामला हो या जनता की समस्याओं को संबंधित हो, हर दिन पर एक एक बच्चे से, अगर लखनऊ में रहते हैं तो एक एक दिन में हर बच्चे से जो है मिलते हैं। और अस्पताल के लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी आए उसको एक आदमी अपना जो है अलग से बैठा रहे हैं। उनकी ये अथक प्रयास है कि जो है सारे गरीबों को फ्री दवाई मिले, सारे गरीबों की फ्री जो है जांच और पड़ताल हो, और पूरी मतलब एक देखो स्वास्थ्य से संबंधित एक जो है कोई गरीब आदमी का पैसा न खर्चा हो। ये मतलब जो है ब्रजेश पाठक जी का और योगी जी का निरंतरण जो है प्रयास जारी है और जारी रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस दवा में गलत करने वालों में जो पाया जाएगा उसको ब्रजेश पाठक जी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी जो है एक तब के लहू से निकले हैं। हमारे ही जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, दो बार विधानसभा में रहे हैं, मंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार मतलब सरकार की जो पहल डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ में अच्छी पहल है ना? ये डुप्लीकेट सरकार तो नहीं कर रही है, बाकी जनता के लोग, कुछ लोग जो विकला लोग हैं, जो दंडफंदी लोग, वो कर रहे हैं। बाकी ब्रजेश पाठक है कि नहीं, ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? डुप्लीकेट दवा जो बनाते हैं, लोगों को वो सजा मिलना चाहिए जो सजा कानूनी कार्रवाई के तहत जो आए उसको कठोर से कठोर सजा की जाए। और ब्रजेश पाठक की ईमानदारी में और निष्ठा में और गरीबों की सेवा में कोई जो है शक नहीं।
कमी नहीं है। और ब्रजेश पाठक जी, मुझे लगता है कि अगर इसको संज्ञान में लेंगे, ब्रजेश पाठक के संज्ञान तक जाएगा तो कतई अधिकारी नहीं बख्शा जाएगा। हमको ऐसे देखते हैं थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कि मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी अस्पताल के दौरा करते हैं और मरीजों से मिलते ही नहीं हैं, सीधे ऊपर चले जाते हैं लिफ्ट से और वहाँ पता नहीं क्या बतिया के नीचे चले जाते हैं। मरीज जो ईमानदार बैठे उनको भगा दिया जाता है। तो प्रॉब्लम, लेकिन दवाएं जो चल रही है डुप्लीकेट दवाओं से खिलाफ में अभियान दवा तो हमको भी डुप्लीकेट मिली, जब ने उसको ऐसे मर दिया, फर सब गिर गया। तो हम गए मेडिकल स्टोर दिखाने, समझे, दिखाने तो उसने कहा ये दवा फेंक दो। रुक जाओ अभी। हाँ बोलिए। ज़्यादा चमड़े करे हो तो बताओ। आप बोलिए आप बोलिए। ज़्यादा भक्ति शराब सवार हो तो बता दो। आप बोलिए बोलते जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एजेंसियाँ जिनको मेडिकल का लाइसेंस मिलता है दवा सप्लाई का, उन पर आप जो है कसिए, शिकंजा कसिए और स्वयं ब्रजेश पाठक जी उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि वो मंत्री हैं। इसमें योगी वो उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं है। जिस विभाग का मंत्री होता है उसका दायित्व होता है ना। जी। तो उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए। किस बात का आप सर्वे करते हो जाके? आप सर्वे करने मतलब जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग को काम करने उस तरह से नहीं कर रही है। अरे भाई करती तो ये कहे नकली दवाओं का प्रचार होता। अगर यही करती तो क्यों नकली दवाई मार्केट में बिकती या अस्पतालों में बिकती आती? तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी, जिस कंपनी को हम वो देते सप्लाई करने का आर्डर, ये उसकी गलती है। मतलब वो उस पर कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार के लोग या अफसर लोगों में मिली भगत से होती है, क्या मानते हैं? भाई बिना मिले कुछ संभव ही नहीं है। अगर मिला नहीं है तो संभव हो ही नहीं सकता। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ है, आपसी तालमेल चल रहा, कमीशन का लेना देना, तो उसी चलता। तो सरकार को ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठानी चाहिए। किस तरह उठानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्या बताओ जाए, सरकार को कदम क्या उठानी चाहिए? जब अगर सरकार कदम में उठा ले ये नौबत आवे क्यों? ये तो भारत देश है ना। यहाँ तो कार्रवाई तब होती है जब आदमी दवा खा के मर जाए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में कैसी सजा की मांग करते हैं? वही सजा की मांग नहीं, उस पर कार्रवाई करिए। जो उस पर साथ उनका तो लाइसेंस कैंसिल करके दूसरे को दीजिए और उन पर जो कार्रवाई हो सके वो करिए। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, न दवाओं पर, न कानून व्यवस्था पर, न सिंचाई पर, न बिजली पर, न महंगाई पर। सरकार फेल है, हर तरह से फेल है। दवाएं महंगी हो गई हैं, मरीज परेशान है, आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष वाला किडनी, लीवर, कैंसर, हार्ट को पहले मिलता था अखिलेश जी में 100 में 80 मिलता था। थोड़ा तेज बोले। हाँ, इनके में 50 मिल रहा है, वो भी 3 महीना 2 महीना में मिल रहा है। मरीज एक्सपायर कर जा रहा है। फाइल लेके जा रहा हूँ मिलने, क्या बताऊँ। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। जेनरिक दवाओं में वो पावर नहीं है। और पेटेंट दवाएं इतना महंगी हैं कि कोई खरीद नहीं पा रहा है। ये समस्या है। मैं आजमगढ़ से हूँ, रामोद यादव। लेकिन यादव जी ये बताइए कि डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ में राज्य सरकार अभियान चला रही है, दावा कर रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? भाई देखिए, नज़रिया गलत नहीं है। सरकार अच्छा काम करे तो हम बधाई भी देंगे, लेकिन काम अच्छा हो नहीं रहा है। दवा जैसे 500 mg की दवा है तो काम नहीं कर रही है। तो देखिए, ये तो अलग मुद्दा हो गया। डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है। अच्छा, लेकिन सरकार दावे तो कर रही है। दावा तो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं लोग। क्वेश्चन तमाम विधायक लोग लगा रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, लेकिन दावा है उनका कागज में, धरातल पर कुछ है नहीं। अच्छा, ये है सर। ठीक है, अपना नाम बता दें आप। रामोद यादव, आजमगढ़। कि अगर सरकार डुप्लीकेट दवाइयों को बंद करा रही है और अच्छा काम करने के लिए तैयार है तो हम उसमें समर्थन करते हैं, उसको अच्छा कहेंगे। और अगर वो सिर्फ उनको बढ़ावा दे रही है तो हम उसको निंदा करेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार तो दवा माफिया के खिलाफ में, डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ में अभियान चला रही है, जिसके मंत्री ब्रजेश पाठक हैं।
स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहना है? अब ये देख लीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर लोग जाते हैं, दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर सारी दवाइयाँ बाहर के दुकानदारों की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर जो भीड़ लगती है, दोपहर के 2 बजे तक भीड़ रहती है, जाम रहता है पूरा रास्ता। तो वहाँ से दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती हैं? और जबकि ये पता चलता है कि करोड़ों रुपए की दवाइयाँ यहाँ पे ज़ाया हो गई हैं। ये क्यों ज़ाया हो रही हैं? ये क्यों ज़ाया हो रही है? डुप्लीकेट दवाइयों को क्यों अंबार जारी हो रहा है? उस दवाइयों को, डुप्लीकेट अंबार को क्यों नहीं रोका जा रहा? निर्जेश पाठक चक्कर तो लगाते हैं, मगर काम कौन सा कर रहे हैं ये बताएं हमें। किसी सूरत से कहीं डुप्लीकेट की अगर कोई दवाई हॉस्पिटल में पकड़ी जाए तो उसके खिलाफ हॉस्पिटल के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अगर डुप्लीकेट दवाएं पकड़ी जाती है, माफिया पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में क्या मांग करते हैं जनता के नाते, कैसी सजा मिलनी चाहिए? जो डुप्लीकेट दवाइयाँ बेच रहा है वो आज आवाम का, जनता का दुश्मन है, जनता को मारना चाह रहा है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ फांसी की सजा। सरकार की पहल अच्छी है, यूपी सरकार के काम अच्छे दिख रहे हैं। ये सब काम सही है। बाकी हम और कामों की निंदा करते हैं, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, उसके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो आपने खास तौर पर सुना कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं किसी भी कीमत पर वो बख्शे नहीं जाएंगे। वो डुप्लीकेट दवाओं का निर्माण कर रहे हैं, और फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो कुछ ही महीनों के अंदर बड़ी खेप, बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में वैसी पकड़ी गई हैं जो डुप्लीकेट दवाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सख्ती दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट दवाओं के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं ये कदम सरकार की काबिल तारीफ है, और देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर सरकार और क्या कदम उठाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए NBC 24। लखनऊ से आफताब आलम की खास रिपोर्ट।